ये क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा पता है, तुम्हारा हाथ कितना टाइट है, ऐसे क्वेश्चन है ना। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी को, इक्विटी बोलते हैं शेयर होल्डर फंड को। ठीक है जी। 2:1 है। 2:1 का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी को मान लो 2 लाख रुपीज, डेप्ट को और शेयर होल्डर फंड को मान लो 1 लाख रुपीज। सिचुएशंस गिवन है आपके पास, आपको ये बताना है इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा देखना। प्रेफरेंस शेयर्स इशू की है, ऑब्वियस है पब्लिक को इशू करोगे, पब्लिक को इशू करोगे, पब्लिक आपको कहेगी ले पैसे पकड़। क्या आएगा आपके पास? कैश। कैश क्या होती है आपकी? करंट एसेट। कौन सी एसेट? करंट एसेट का कोई लेना देना नहीं है इससे। प्रेफरेंस शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि पब्लिक से पैसा लिया तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। प्रेफरेंस शेयर्स आता है इसके अंदर डेप्ट अपॉन इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स इन दोनों में से किसका पार्ट है? इक्विटी का। प्रेफरेंस शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 50,000 के आपने इशू किए, तो ऊपर 2 लाख और नीचे 150। इंक्रीज डिक्रीज 1 की लाइन में कटेगा ना, तो 2 से तो कम ही है, 1 डिक्रीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो कैश आ रहा है, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, दूसरा आपकी इक्विटी इंक्रीज हो रही है। करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और इक्विटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय, अपने ही शेयर वापस खरीद लिए। देखो मेरी बात ध्यान से, अपने शेयर कंपनी तब खरीदती है वापस जब उसके पास प्रॉफिट होता है। क्या होता है उसके पास? एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसके पास। तो तुम्हें ऑप्शन देगी कि हाँ भाई शेयर्स वापस करने हैं, तुम कहोगे नहीं करने। तुम कहोगे मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कंपनी देखेगी 200 रुपीज, कंपनी कहेगी 250 वापस करने हैं, तुम कहोगे अभी ले लो, महंगे मिल रहे हैं ना, तो वापस जल्दी महंगा ले खरीद रही है तुमसे। अपने ही शेयर मार्केट से कंपनी वापस खरीद लेती है। सपोज करो 50,000 के शेयर्स खरीद लिए, कितने के? 50,000 के शेयर्स वापस खरीदे, तो क्या इक्विटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मान लो अभी 1 लाख की हमारे पास इक्विटी है, ठीक है, ये वापस खरीद लिए। इक्विटी आपकी कितनी होगी अब? 50 कम हो गए। 1 लाख के शेयर्स मार्केट में थे, कितने शेयर्स थे? 1 लाख। 1 लाख में से 50,000 के शेयर्स वापस खरीदे, अब मार्केट में कितने रह गए? ठीक है, किस में से खरीदे? अब इसका इफेक्ट देखो क्या पड़ेगा, बल्कि कैश कम हो रहा है। ठीक है, कैश क्या होती है हमारी? करंट एसेट्स। तो इफेक्ट पड़ेगा कुछ? चेक कर लो, 2 लाख अपॉन 50, 2 लाख अपॉन 50, इंक्रीज डिक्रीज। चलो बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचो। डिबेंचर्स इशू करें, आएगा क्या हमारे पास? कैश आएगा। कैश क्या होती है आपकी? दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी भाई। डिबेंचर्स, पब्लिक से पैसा लिया, डिबेंचर इंक्रीज हो जाएंगे। डिबेंचर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। सपोज करो 50,000 के डिबेंचर्स इशू किए, कैश आ रहा है 50,000, डिबेंचर्स आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ये बढ़ जाएगी आपकी कितने से? 50,000 से। ठीक है, तो डिबेंचर्स आपके 50,000 से इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ। इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश हमारी इक्विटी का पार्ट नहीं है। 250 अपॉन 1 लाख, रेशो आएगी 2.5 रेशो। इंक्रीज डिक्रीज। नेक्स्ट देखो, 50,000 की डिबेंचर्स इशू की है। डिबेंचर क्या होती है आपकी? नॉन करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? तो डिबेंचर्स बढ़ जाएंगे ना आपके, है ना, डेप्ट बोलते हैं। डिबेंचर्स आपके डेप्ट का पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट। 50,000 कैश आएगा, कैश का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले तो मुझे बताओ बैंक लोन होता क्या है? 50,000 का लोन वापस कर दे। बैंक लोन आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? 50,000 का लोन वापस कर दिया, डेप्ट क्या हो जाएंगे? दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैश पे। कैश क्या होती है आपकी? करंट एसेट। करंट एसेट इसमें नहीं है, सिर्फ डेप्ट कम होंगे। 150 अपॉन में 1 लाख, रेशो आ जाएगी 1.5:1, रिड्यूस होगी, डिक्रीज। सोच के बताना। आप ना ये इफेक्ट देखा करो कि क्या चीज आ रही है क्या चीज जा रहा है, वो देखो, चेक किया करो। जब आप नॉन करंट एसेट यानी आपने फर्नीचर बेच दिया, 50,000 का फर्नीचर बेच दिया, कैश आ रहा है, करंट एसेट आ रही है, एक नॉन करंट एसेट जा रही है, तो डेप्ट इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, खत्म, नो चेंज। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, उसके बाद दोबारा सोच लो। 50,000 वाली नॉन करंट एसेट फर्नीचर 60,000 में सेल किया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, कैश कितना आया?
60। फर्नीचर कितने का गया? 10,000। क्या हुआ? कैश करंट एसेट है, फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, बट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट वो था शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। शेयर होल्डर फंड बोलते हैं किसको? इक्विटी आपकी 10,000 से ऊपर कोई चेंज नहीं आया। 2 लाख अपॉन 1 लाख 10,000 रेशो रिड्यूस होगी। 2 से कट नहीं रहा ना, 2 से नीचे रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का भाई है। 50 वाली फर्नीचर 40,000 में सेल किया, कैश आया 40, फर्नीचर गया 50 का, प्रॉफिट की जगह वर्ड क्या हुआ? कैश आपकी करंट एसेट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लॉस को दिखाया जाता है शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में। लॉस को माइनस में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? इक्विटी हमारी क्या हो जाएगी अब? कम हो जाएगी। कितने से? ऊपर 2 लाख, नीचे 92 से ऊपर चला जाएगा। रेशो क्या होगी? इंक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो क्या लिखा है। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आ रही है, 50,000 की नॉन करंट एसेट खरीदी, नॉन करंट एसेट बढ़ रही है, उधार खरीदी कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स। जिसको पैसा देना है आपकी, वो कौन सी लायबिलिटी होती है आपकी? करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? नॉन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इसमें कोई इफेक्ट है? आंसर क्या है? नो चेंज। परचेज आ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट आ रही है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म प्रेफर्ड बोलते हैं किस्तों पे। अगर आप किस्तों पे पैसा ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म की बढ़ गई। क्या बढ़ गई आपकी लायबिलिटी? अब लायबिलिटी कौन सी है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं इन दोनों में से? डेप्ट को। डेप्ट आपके बढ़ गए 50,000 से, बाकी कोई इफेक्ट? रेशो ठीक है। यहां तक ये थी तुम्हारी इंक्रीज और डिक्रीज वाली। उड़ा दें इसको। देखो मुझे बताओगे इक्विटी निकालने का फॉर्मूला। चलो पहले इसको देखो, क्वेश्चन को। क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा है सॉल्वेंसी रेशो का। सॉल्वेंसी रेशो के एक फॉर्मूला हमने किया था डेप्ट इक्विटी रेशो। कौन सी रेशो? डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला। डेप्ट, डेप्ट बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी को, इक्विटी बोलते हैं शेयर होल्डर फंड को। आइडियल रेशो है 2 रेशो। सेकंड रेशो आई है मार्केट में नई नई, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। फॉर्मूला है इसका टोटल एसेट्स अपोन में डेप्ट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें डेप्ट इक्विटी था तो डेप्ट ऊपर, इक्विटी नीचे, इसमें टोटल एसेट्स तो डेप्ट है, टोटल एसेट्स ऊपर को डेप्ट। डेप्ट किसको बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी को। चेक करो इसमें डेप्ट कैसे निकालोगे? डेप्ट, टोटल डेप्ट में से क्या माइनस करूं मैं? टोटल डेप्ट में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। क्या माइनस कर दो? टोटल डेप्ट आपके पास गिवन है 24 लाख। करंट लायबिलिटी बता सकते हो कितनी है? ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही करंट लायबिलिटी है। 6 लाख रुपीस माइनस कर दो। दूसरा क्या निकालना है आपको? दूर दूर तक नामो निशान नहीं है टोटल एसेट का, दूर दूर तक। अगर आपको टोटल एसेट नहीं दे रखी, आप टोटल लायबिलिटी कर लो ना। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, टोटल लायबिलिटी में कितने हेड होते हैं? यार इतना देर मत लगाया करो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा हुआ तुमने। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, नॉन करंट लायबिलिटी पता है 18 लाख, करंट लायबिलिटी पता है 6 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड डायरेक्ट गिवन है। भाई साहब इसको प्लस मत कर देना गलती से, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के बीच में ही होता है। क्योंकि शेयर होल्डर फंड में दो चीज आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस इसके बीच में ही है। कितना आया ये? 30 प्लस करो, 32 प्लस 18, 50 लाख, 50 प्लस 6, 56 लाख। तो यहां लिखो 56 लाख टोटल एसेट्स है। डेप्ट आपका है 18 लाख, काट पीट करोगे 3.11 रेशो 1। ठीक है, कोई इसकी आइडियल रेशो नहीं है। थोड़ा सोच के देखो इसको फायदा है और क्या रिलेशन बताती होगी, थोड़ा माइंड पे जोर लगाओ। काफी मेहनत का काम है मतलब इस टाइम पीरियड में, क्योंकि सारा जोर तो हमारा डील पे लग जाता है। डेप्ट जो है ना, डेप्ट जिन्होंने हमें उधार पैसा देना है, वो कहेंगे अच्छा 56 लाख की एसेट है, दो इस कंपनी को पैसा। क्योंकि डेप्ट कितना है? सिर्फ डेप्ट सिक्योर होते हैं इससे।
डेप्ट सेफ फील करते हैं, डेप्ट कहते हैं शुक्र है हम सेफ हैं, क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स कितनी है 56 लाख, और हमने कितना लेना, सिर्फ हमें पैसा मिल सकता है वापस, कंपनी अपनी एसेट्स को बेचकर हमारा पैसा वापस कर देगी, ठीक है। तो डेप्ट इससे सेफ होते हैं, टोटल एसेट डेप्ट का रिलेशन बताता है। चलो इसमें भी चाहे तुम वही निकाल लो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, बस ऐश करो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो फॉर्मूला चेक करता है, डेप्ट मिल सकता है इसमें, डेप्ट देखो, डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है इसमें, इतनी देर लगा रहे हो, सामने लिखी है मेरे को। डिवेंचर्स आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम बैंक आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, ये दोनों मिला के कितना बनता है, तो 40 लाख तो आ गई आपके पास डेप्ट। टोटल एसेट देखो, टोटल एसेट अगर नहीं मिल रही, टोटल लायबिलिटी में 3 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड ढूंढो कितना है, ये रहा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को मिला के कितना बनता है, इसको मत प्लस करना है क्योंकि ये इसके बीच में ही है, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट आता है, ये ऑलरेडी इसके बीच में 25 लाख का शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी हमने वही निकाली 40 लाख, करंट लायबिलिटी 8,60,000, तो 24 प्लस 65 प्लस 8 73 लाख, टोटल एसेट लिखो 73,60,000, 40 से 40 कट, 400 से ये काटना पड़ेगा तुम्हें, 1.84 रेशो 1, चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, बुक है जो चेक कर रहे हो, यही आ रहा है, चलो उड़ा दे इसको। उसमें शेयर होल्डर फंड गिवन था, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और ये लगता है इसमें शेयर कैपिटल था, एक रिजर्व एंड सरप्लस लगता है। चलिए इसमें से देखना कौन सी ऐसी रेशियो तुमने जो करी हुई है, डेप्ट इक्विटी रेशियो करी हुई है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो भी करी हुई है, नई कौन सी आई है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा, प्रोप्राइटर होता है कंपनी के मालिक, कौन होता है कंपनी के मालिक, के होते हैं शेयर होल्डर, कौन होते हैं शेयर होल्डर, आते हैं शेयर होल्डर फंड में, और शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं हम, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट इनटू 100, क्या फॉर्मूला है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, ये फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो। याद करने का तरीका है, प्रोप्राइटर कंपनी के मालिक, मालिक आते हैं इक्विटी में, टोटल एसेट के ऊपर कितना मालिकाना हक है उनका, इनटू 100। चलो देखते हैं, टोटल एसेट्स ढूंढो पहले तो, इसमें टोटल एसेट्स, करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स, गुडविल, और भी कोई एसेट नहीं है, टोटल कर लो, 46 लाख प्लस 6 52, 52 प्लस 28 80 लाख। इक्विटी ढूंढते हैं, इक्विटी बोलते हैं शेयर होल्डर फंड को, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 4 44, और भी कुछ है, कौन सा ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, वो चेक कर लो तुम, कुछ ब्रैकेट में तो नहीं है ना, 44 लाख, इंटू 100 भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 55%, देखना यही आ रहा है। हाँ, डेप्ट बता सकते हो, डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी, डिवेंचर, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, ये दोनों आ गए आपके डेप्ट, इससे आपकी क्या निकल सकती है, डेप्ट 25, इक्विटी तुमने निकाला हुआ, ये रहा, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट ये रही, डेप्ट तुम ये बता रहे हो अभी, कर लोगे, यानी 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट इनटू 100, ये प्रोप्राइटरी रेशियो का नया आया बस तुम्हारे लिए, बाकी तो सिंपल ही है।